Welcome friends. So let's get started. So today we are talking about the k-fold cross validation, the most important topic in the machine learning. ओके, फोल्ड यानी कि वो पार्ट्स है अलग अलग, ठीक है। तो टेस्टिंग की गुडनेस को चेक करने के लिए क्रॉस वैलिडेशन यूज होता है। तो यूज ऑल द वेरिएबल अवेलेबल डेटा, यानी कि ऑल द अवेलेबल वेरिएबल फॉर ट्रेनिंग and test on the same data set. Train and test on the same data set. We are having three types of things which we can perform for the testing purpose. So ऐसा भी कर सकते हैं कि all the variable को training testing के लिए use कर सकते हैं. So the world database set as a training data set and subset of it as a test data set. That means आप पूरा डेटा सेट को ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे और उसमें से कुछ परसेंट 20% टेस्टिंग के लिए ले लेंगे। बट दिस मॉडल इज वेरी हाई एक्यूरेसी फॉर टेस्ट डेटा। ओके, हाई एक्यूरेसी देगा क्योंकि उसको पता है क्या वैल्यू प्रेडिक्ट करनी, क्योंकि ऑलरेडी वो टेस्टिंग सेट भी ट्रेनिंग का ही पार्ट था। ओके, बट इट मे नॉट गुड फॉर आउट ऑफ सैंपल डेटा। बट आप उसको कोई बाहर से लाके डेटा दे देंगे तो वो परफेक्टली प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको टेस्टिंग का ही ओवर फिटिंग जैसा हुआ, टेस्टिंग का ही उसको एक्सपीरियंस है। किस टेस्टिंग का? ट्रेनिंग जो हुई है उसी में से वो टेस्टिंग करता है, लेकिन आउट ऑफ सैंपल बाहर से कोई आ गए तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, देखिए ये सिनेरियो में इफ वी आर हैविंग 100 मैथ्स क्वेश्चन, मेरे पास 100 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। अभी सेमेस्टर एंड एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो ट्रेंड सेट में मैंने 100 क्वेश्चन बच्चों को तैयार करवा दिए। ठीक है, बच्चों ने तैयार कर दिए सेमेस्टर एंड एग्जाम के लिए। अभी टेस्टिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, टेस्ट के लिए आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम 100 मैथ्स क्वेश्चन विच वाज टॉट। मैं बच्चों को उन्हीं 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चंस पूछूंगा एग्जाम में, तो बच्चे 100% रिजल्ट लाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ये मॉडल ऐसा है कि जिसमें से पढ़ा तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछो, तो वो ट्रेनिंग टेस्टिंग ऐसे होगा। फर्स्ट केस में ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट, ये दूसरा मेथड है जिसमें डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होगा, दोनों अलग ही पार्ट होंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 70 क्वेश्चन ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, 30 क्वेश्चन टेस्टिंग के लिए जाएंगे। ओके, सो ट्रेंड मॉडल, क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री, कोई भी मॉडल को हम इससे ट्रेन कर सकते हैं। और 70% से जो मॉडल ट्रेन हुआ उसको हम 30 अनसीन डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा रिजल्ट दे रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो देखिए 70 मेस क्वेश्चन से बच्चों को प्रिपेयर करवाया है सेमेस्टर एंड एग्जाम के लिए और मॉडल तैयार किया, और बच्चों को 30 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जो मैंने क्लास में पढ़ाए नहीं है। तो क्या होगा, बच्चे वो आंसर देंगे तो मेरे को पता चलेगा कि मॉडल मेरा कैसे प्रिपेयर हुआ, बच्चे कैसे प्रिपेयर हुए। ठीक है, तो आस्क द रिमेनिंग 30 क्वेश्चन टू टेस्ट द एक्यूरेसी। एंड थर्ड इज द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। दिस इज द बेस्ट वैलिडेशन for the testing purpose. So data is divided into few fold, data को fold में divide करते हैं। So in one iteration one fold is used as a test and other fold are as a training data set, and multiple iteration उसमें परफॉर्म होगी जब तक कि सारे फोल्ड यूज ना हो जाए टेस्ट डेटा की तरह। यानी कि हमारा जो भी डेटा सेट होगा वो टेस्टिंग फेज में से पास होगा हर एक फोल्ड में। तो कब तक ये इटरेशन चलेगा, कि जब तक सारे फोल्ड में टेस्टिंग परफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। लेट्स से ये मेरे 100 क्वेश्चन सैंपल है, उसको मैं साइज ऑफ 20 में डिवाइड कर देता हूँ। 20 सैंपल यानी कि 1 2 3 4 5 फोल्ड हुए, मेरे 5 फोल्ड हुए। उसमें से मैं पहले फोल्ड को टेस्टिंग अप्लाई करता हूँ, टेस्ट के लिए रखता हूँ, और बाकी चारों को ट्रेन करता हूँ। ठीक है, तो इससे मॉडल प्रिपेयर होगा और टेस्टिंग परफॉर्म होगा इस मॉडल पे। तो मॉडल 1 उसका स्कोर आ गया। फिर दूसरे इटरेशन में क्या करूँगा, सेकंड जो भी सैंपल होगा उसको टेस्टिंग में रखूँगा और फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को ट्रेनिंग रखूँगा। तो इस
चारों से जो मॉडल प्रिपेयर होगा उसको इस टेस्ट सेट से मैं उसकी एक्यूरेसी फाइंड करूँगा और उसका स्कोर नीचे जाएगा। इस तरह 5वें इटरेशन में आते आके 5th जो भी सैंपल होगा 20 का वो टेस्ट में यूज होगा, ऊपर के चारों ट्रेनिंग में यूज होंगे। तो इससे क्या होगा कि ये चारों से ट्रेनिंग मॉडल तैयार होगा। ये जो मॉडल है उसको हम टेस्ट सेट प्रोवाइड करेंगे तो वो भी कुछ एक्यूरेसी देगा। तो 1 2 3 4 5 स्कोर हमको मिलेंगे, सबका एवरेज करेंगे तो एवरेज स्कोर ऑफ द मॉडल हमको मिल जाएगा। और ये एवरेज स्कोर दूसरे स्कोर से अच्छा रहेगा क्योंकि ये ईच एंड एवरी इटरेशन वो हर एक फोल्ड को टेस्ट के लिए तैयार करता है और पूरा डेटा सेट हमारा टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहले क्या काम है हमारा कि ये पूरा डेटा सेट है, तीनों को समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। टेस्ट ऑन अ पोर्शन ऑफ अ ट्रेन सेट, तो एंटायर डेटा सेट है, ये ट्रेनिंग सेट है हमारा और टेस्टिंग सेट भी उसी डेटा में से है जिसमें से ये ट्रेनिंग सेट परफॉर्म हुआ। यानी कि हमारा एंटायर सेट ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ, उसमें से टेस्टिंग किया तो हाई ट्रेनिंग एक्यूरेसी मिलेगी बट लो आउट ऑफ सैंपल एक्यूरेसी है क्योंकि उसको उसकी बाहर के सैंपल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, दूसरा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसमें क्या करते हैं अमाउंट ऑफ सम डेटा सेट यानी कि 100% में से 80% को ट्रेनिंग में डालते हैं और 20% को टेस्टिंग में डालते हैं। तो अनसिन डेटा पे वो कैसे परफॉर्म करता है वो हमको पता चलेगा। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, मोर एक्यूरेट इवोल्यूशन ऑन आउट ऑफ सैंपल एक्यूरेसी। ओके, ये सही है, जो इसमें नहीं होता था ये आउट ऑफ सैंपल में एक्यूरेसी देगा। लेकिन हाईली डिपेंडेंट ऑन विच डेटा सेट द डेटा इज ट्रेन एंड टेस्टेड, आप किस टाइप के डेटा सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मॉडल, उस पर वो टेस्टिंग सेट डिपेंड करेगा। तो ये उसका एक लूपहोल है। और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में क्या है कि ये हमारा पूरा डेटा सेट है और उसमें से जो डार्क ब्लू है वो टेस्टिंग के लिए यूज होता है। यानी कि देखिए 4 फोल्ड, यहाँ पे 3 3 के 4, टोटल 12 रो है तो 3 3 के 4 रो में डिवाइड कर दूंगा। तो मैं उसमें से फर्स्ट फोल्ड ट्रेनिंग के लिए टेस्टिंग के लिए यूज होगा और बाकी का नीचे का जो पोर्शन है वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। ये टेस्टिंग भी नीचे वाला ट्रेनिंग 80% ट्रेनिंग। फिर तो इसमें 80% एक्यूरेसी मिली। सेकंड फोल्ड में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, सेकंड फोल्ड टेस्टिंग के लिए यूज होगा तो उसमें एक्यूरेसी मिली 84%। थर्ड में थर्ड फोल्ड यूज होगा, उसमें 82 मिली और लास्ट में फोर्थ फोल्ड ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए यूज होगा 1 2 3 ट्रेनिंग के लिए तो 86। अब हम क्या करें, इन चारों फोल्ड का जो भी आउटपुट आया ना उसकी एक्यूरेसी को एवरेज करेंगे और हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 83% मिली। यानी कि ये हमको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो आई होप आपको ये थ्योरी पोर्शन पता चल गया होगा। लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एस्केलन। ठीक है, तो इस मॉडल को हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए ये रहा हमारा एस्केलन मॉडल के फोल्ड। तो के फोल्ड क्रॉस प्रोवाइड द ट्रेन टेस्ट इंडिकेट टू स्प्लिट द डेटा इन द ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट डेटा सेट इनटू के कॉन्जिक्यूटिव फोल्ड। जितने फोल्ड रखने आप रख सकते हो। ठीक है, तो ईच फोल्ड इज यूज्ड वंस एज अ वैलिडेशन वाइल k-1 रिमेनिंग फोल्ड ट्रेनिंग। तो हमको पता है 5 फोल्ड बनाते हैं तो उसमें एक फोल्ड क्या रहेगा टेस्टिंग के लिए और 4 फोल्ड यानी कि रिमेनिंग 4 फोल्ड ट्रेनिंग के लिए। एक टेस्टिंग बाकी सब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे एंड स्प्लिट डिफॉल्ट फाइल नंबर ऑफ फोल्ड मस्ट बी एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ठीक है, पे रैंडम स्टेट रैंडमनेस होनी चाहिए, ऐसे नहीं रैंडमनेस होनी चाहिए स्टेट में। ठीक है, तो वो एक पॉइंट याद रखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम पे। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन फ्रॉम एस्केलन लीनियर मॉडल या लॉजिस्टिक रिग्रेशन को चेक कर रहा हूँ, एसवी सपोर्ट वेक्टर मशीन को, हमें 3-4 मॉडल लेते हैं इसमें और रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी लेते हैं। ठीक है, नंपाई इंपोर्ट कर दिया। एस्केलन डेटा सेट में कौन सा इंपोर्ट किया, लोड डिजिट यानी कि हैंड रिटन डिजिट को आइडेंटिफाई करने वाला मॉडल लोड किया। मैटप्लॉटली पाइपलॉट लिया प्लॉटिंग के लिए, डिजिट को लोड करवा दिया, डिजिट वेरिएबल में स्टोर करवा दिया।
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, ये आपको पता है, डिजिट डेटा, सबसे पहला एक्स एट्रीब्यूट क्या होगा उसका, ट्रेनिंग, और टेस्टिंग में हमको क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए उसका, प्रेडिक्टेड जो होने वाला है टारगेट एट्रीब्यूट, और साइज है 75% हम यूज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, 25% यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। सबसे पहला लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल लिया और उसमें हमने एलजी ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल को ट्रेन किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन से, यानी कि उसको जो इमेज दी रेक्टिफाई करने, अरे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है वो देखना है, वो फिट करने के लिए स्कोर एक्यूरेट है कि नहीं वो चेक करना है। तो यहाँ पे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट से हमने मॉडल का स्कोर चेक किया, तो 95 अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा है, जो बहुत अच्छा है। फिर सेम प्रॉब्लम को हम सपोर्ट वेक्टर मशीन से सॉल्व करेंगे, मॉडल को ट्रेन किया, स्कोर फाइंड किया, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट है 0.3 30%, तो अच्छा नहीं है मॉडल ये प्रॉब्लम के लिए। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर चेक कर रहे हैं, एस्टिमेटेड 40 ट्री बना रहे हैं हम, 40 ट्री, ठीक है। मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल का स्कोर फाइंड किया 96, यानी ये अच्छा मॉडल है हमारे लिए। तो ये तीनों को हमने ऐसे अलग अलग चेक किया। अब हम क्या करने वाले हैं कि फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमने के फोल्ड को इंपोर्ट कर दिया सिलेक्शन में से, कितने 3 फोल्ड रखेंगे हम, 3 फोल्डिंग रखेंगे, ठीक है, और KFC वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है ऑब्जेक्ट उसका, 3 स्प्लिट है, रैंडम स्टेट है, ठीक है, सफलिंग नहीं है, फॉल्स है। तो ये हमारा ट्रेन इंडेक्स टेस्ट इंडेक्स है, ये आपको पता है, ट्रेन इंडेक्स ट्रेस इंडेक्स, जो भी हमारा स्प्लिट करना है हमको, इतने 9 हमारे पास 9 डेटा सेट के पॉइंट्स है, तो उनको 3 में कन्वर्ट कर, पहले 3 टेस्टिंग के लिए, बाकी ट्रेनिंग, फिर दूसरे 3 टेस्टिंग, बाकी ट्रेनिंग, तीसरे में तीसरा फोल्ड होगा वो टेस्टिंग, बाकी ट्रेनिंग। तो देखिए ये 3 टेस्टिंग, ये ट्रेनिंग, दूसरे फोल्ड में ये तीनों किसमें, टेस्टिंग, ये 3 ट्रेनिंग, तो इसमें तीसरे फोल्ड में ये टेस्टिंग के लिए जाएगा, ये ट्रेनिंग के लिए जाएगा, ठीक है। अभी मॉडल सिलेक्शन में से क्रॉस वैलिडेशन स्कोर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्कोर 1 क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, सबसे पहला नाम रखना है जिस किसी भी रिग्रेशन या क्लासीफायर यूज किया उसका नाम, इनपुट क्या है हमारा डिजिट डॉट डेटा, और आउटपुट क्या है डिजिट डॉट टारगेट। कितने फोल्ड यूज किए हैं, 3 फोल्ड, तो आउटपुट हमारे तीनों फोल्ड का मिला है 89, 95 और 90, इन तीनों का मर्ज करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हमको क्या मिलता है 92 पॉइंट। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है जिसको हम CV इज इक्वल टू 3 यानी 3 फोल्ड में डिवाइड करके मिला। सेम क्रॉस वैलिडेशन स्कोर फॉर सपोर्ट वेक्टर मशीन, इनपुट डेटा आउटपुट टारगेट 3 फोल्ड, तीनों का एवरेज लेंगे तो 43% मिलेगा, जो अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हम इसकी मदद से कौन सा मॉडल यूज करेंगे तो हमको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। और लास्ट है क्रॉस वेल स्कोर फॉर द रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपका क्लासीफायर, रिग्रेशन जो भी यूज करे वो, इनपुट वेरिएबल डेटा, आउटपुट टारगेट, और 3 फोल्ड है, तीनों का जो भी आउटपुट आया वो लिया, तीनों का एवरेज करके हमको मिला 93.6। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इंडिविजुअल आप रैंडम फॉरेस्ट को 5 ट्री, 10 ट्री, 15 ट्री, 15 ट्री, 30 ट्री, 40 ट्री, 50 ट्री से आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज। तो देखिए आप 10 डिसीजन ट्री रखेंगे, 15 रखेंगे, 30 रखेंगे, तो आपको अलग अलग स्कोर मिलेगी। तो यहाँ पे 40 रखूँगा ट्रीज तो मेरे को 95% एवरेज मिलता है, जो मेरे मॉडल के लिए अच्छा है। तो लोड डिजिट डेटा सेट के लिए मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज करूँगा विथ नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ट्रीज 40, ठीक है। तो मैं इजीली उसको, और उसका फोल्डिंग कितना रखूँगा, के फोल्डिंग 10 रखूँगा, 10 फोल्ड तक। तो ये 10 फोल्ड का एवरेज दिया है मेरे को, ठीक है। In this way, we can conclude that with the help of k-fold cross validation, we can define the best model for the specific problem. Okay. So cross validation score भी important है, k-fold cross validation भी important है. So this is all about this lecture. I hope आपको पता चल गया होगा, आपने बहुत डीपली इसको समझा होगा।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय, ओके, थैंक यू।